नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदू सभ्यता का इतिहास। हिंदू शब्द का मतलब क्या है? हिंदू शब्द का मतलब कई तरह से हो सकता है। हिंदू शब्द का मतलब है जीवन जीने की शैली, देवी देवताओं की पूजा करने वाला, भौगोलिक पहचान, हिमालय और हिंद महासागर के बीच की जमीन पर रहने वाले लोग हिंदू है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है। सनातन का मतलब होता है जो सदा के लिए सत्य हो। विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराना धर्म है, जिसकी जड़ें रीति रिवाज 4000 साल पुराने हैं। दुनिया के करीब 95% हिंदू भारत में रहते हैं, क्योंकि इस धर्म का कोई विशिष्ट संस्थापक नहीं है, इसलिए इसके उद्गम और इतिहास का पता लगाना मुश्किल है। हिंदू धर्म इस मायने में अद्वितीय है कि एक धर्म नहीं बल्कि कई परंपराओं और दर्शन का संकलन है, और हिंदू अनेक अलग अलग देवी देवताओं और भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म को दुनिया के सबसे पुराने धर्म में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रथम स्त्री ब्रह्मा की पुत्री शतरूपा थी। हिंदू धर्म भारत, नेपाल और मॉरिशस में भी इस धर्म का काफी महत्व है। इस धर्म को विश्व प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू केवल एक धर्म या संप्रदाय ही नहीं, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है। सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत है। हड़प्पा, मेहरगढ़ आदि पुरातात्विक अन्वेषण के आधार पे इस धर्म का इतिहास कुछ हजार वर्ष पुराना माने जाते हैं। जहां भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी की सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। एक अज्ञात मात्र देवी की मूर्तियां, भगवान शिव, पशुपति जैसे देवताएं और मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इतिहासकारों का एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान में मध्य एशिया के अन्य जाति का आगमन हुआ, जो स्वयं को आर्य कहते हैं। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ अनादि नित्य है। ईश्वर की कृपा से अलग अलग मंत्र दृष्टा ऋषियों को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने फिर उन्हें लिपिबद्ध किया। बौद्ध धर्म और धर्मों को अलग हो जाने के बाद वैदिक धर्म काफी परिवर्तन आया। नए देवी देवताओं और नए दर्शन उभरे। इसी तरह से आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार हिंदू धर्म का मूल कदाचित सिंधु सरस्वती परंपरा, जिसका स्रोत मेहरगढ़ की 6500 ईसा पूर्व संस्कृति में मिलता है। तो शब्द सिंधु से बना माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के दो प्रमुख अर्थ है। पहला, सिंधु नदी जो मानसरोवर के पास निकलकर लद्दाख और पाकिस्तान में बहती है, जो समुद्र में मिलती है। दूसरा, कोई समुद्र या जल राशि नहीं है। ऋग्वेद की नदी श्रुति के अनुसार वे 7 नदियां थी: सिंधु, सरस्वती, झेलम, सतलुज, बिपाशा, रावी और चेनाब। हिमालय के प्रथम अक्षर ही एवं इंदु का अंतिम अक्षर नंदू, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर हिंदू शब्द का उत्पत्ति हुई और हिंदुस्तान कहलाया। उस समय के भारत में केवल वैदिक धर्म को ही माने जाते थे, बल्कि तब अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था। इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीय के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में केवल वैदिक धर्म हिंदुओं के बसने के कारण कालांतर विदेशों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू किया। हिंदू धर्म ग्रंथ उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा ही परम तत्व है। इसमें त्रिमूर्ति की देवता ब्रह्मा से भ्रमित न करके वो ही जगत का सार है, जगत की आत्मा है, विश्व का आधार है। उसी से विश्व की उत्पत्ति होती है और विश्व नष्ट होने पर उसमें विलीन हो जाती है। ब्रह्मा एक सिर्फ एक में एक ही है। ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि पूजा से परे और वो अनिर्वचनीय का ध्यान किया जाता है। प्रणव ओम ब्रह्मा वाक्य से है, जिसमें सभी हिंदू परम पवित्र शब्द मानते हैं। हिंदू यह मानते हैं कि ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ध्यान में गहरे उतरने पर यह सुनाई देता है कि ब्रह्मा की परिकल्पना वेदांत दर्शन का केंद्रीय स्तंभ है और हिंदू धर्म की विश्व को अनुपम देता है। ब्रह्मा और ईश्वर में क्या संबंध है? इसमें हिंदू दर्शनों की सोच अलग अलग है। वेदांत के अनुसार जब मानव ब्रह्मा को अपने मन से जानने की कोशिश करता है, तब ब्रह्मा ईश्वर हो जाता है, क्योंकि मानव माया नाम ही एक जुदाई शक्ति है। अर्थात जब माया के आईने में ब्रह्मा की छाया पड़ती है, तो ब्रह्मा का प्रतिबिंब हमें ईश्वर के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत वैष्णव मतों और दर्शनों में
माना जाता है कि ईश्वर और ब्रह्मा में कोई फर्क नहीं है, विष्णु या कृष्ण ही ईश्वर है। न्याय और योग दर्शन के अनुसार ईश्वर एक परम और सर्वोच्च आत्मा है जो चेतन से युक्त और विश्व का सृष्टा और शासक है। विश्व की नैतिक व्यवस्था को कायम रखता है और जीवों को अनेक कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार विश्व में नैतिक पतन होने पर वो समय समय पर धरती पर अवतार जैसे कृष्ण रूप लेकर आता है। ईश्वर के अन्य नाम है परमेश्वर, परमात्मा, विधाता, भगवान, जो हिंदी में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब हम बात करते हैं मूर्ति पूजा और मंदिर की। ज्यादातर हिंदू भगवान की मूर्तियों द्वारा पूजा करते हैं। उनके लिए मूर्ति एक आसान सा साधन है जिसमें एक ही निरंकार ईश्वर को किसी भी मनचाहे सुंदर रूप में देखा जा सकता है। हिंदुओं के उपासना स्थलों को मंदिर कहते हैं। प्राचीन वैदिक काल में मंदिर नहीं होते थे, तब उपासना अग्नि के स्थान पर होती थी, जिसमें एक सोने की मूर्ति ईश्वर के प्रतीक रूप में स्थापित की जाती थी। एक नजरिए के मुताबिक बौद्ध और जैन धर्मों द्वारा बुद्ध और महावीर की मूर्तियां मंदिर द्वारा पूजा करने की वजह से हिंदू भी उनसे प्रभावित होकर मंदिरों बनाने लगे। हर मंदिर में एक अधिक देवी देवताओं की उपासना होती है। मंदिर प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय कला के श्रेष्ठतम प्रतीक है। कई मंदिर में हर साल लाखों तीर्थ यात्री आते हैं। अधिकांश हिंदू चार शंकराचार्यों को, जो ज्योतिष मठ, द्वारका, श्रृंगेरी और पुरी के मठों के मठाधीश होते हैं, वे हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु मानते हैं। यह जानकारी कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदू होने के लिए एक लाइक तो बनता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।